An element with a molar mass 27 grams per mole. So you have given with an element which have molar mass of 27 gram per mole. Now forms a cubic unit cell. Form a cubic unit cell with edge length. Edge length means A is given to you. It is 4.05 into 10 raised to the power minus 8 centimeter. If the density, you are given with the density of the unit cell is 2.7 gram per centimeter cube. What is the nature? जब वो नेचर पूछते हैं तो दे वांट टू आस्क यू कि BCC है या FCC है या सिंपल क्यूबिक है. ठीक है, प्रिमिटिव टाइप. सिंपल क्यूबिक है तो आपकी z इसकी z की वैल्यू क्या आएगी 1, FCC की इट विल बी 4, BCC की 2. अगर इसमें से किसी z की वैल्यू जो भी आए उसी हिसाब से आपका यूनिट सेल होती है. ठीक है, अब हमें ये कुछ गिवन है और d डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू मोलर मास A मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी BCC है. अच्छा आपने निकाल भी दिया, वेरी नाइस. BCC नहीं है, ट्राई इट अगेन. ठीक है बेटे, तो Z आपने इस बार Z निकालना है. जब टाइप ऑफ क्यूबिक सेल बताया हो तो Z निकालना है. D डेंसिटी आपको बेटे 2.7 गिवन है. Z आपने निकालना है. मोलर मास 27 है. नाउ FCC है. यस FCC. ठीक है बेटे, FCC 4.05 क्यूब, ठीक, इंटू N नॉट एवोगैड्रोस नंबर, that is 6.02. 3 इंटू 10 इज 23. चलो जी फाइंड आउट करो. शिवन ने फाउंड आउट कर लिया वैल्यू टू बी 4, तो Z की वैल्यू आपकी 4 आएगी. तो इससे आपको ने लिखना है कि हमारा टाइप ऑफ यूनिट सेल जो है वो FCC है. ठीक, कोई भी क्वेश्चन आए टाइप ऑफ यूनिट सेल में आपने Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 2i BCC, 4i FCC और 1i सिंपल क्यूबिक, देन इट इज अ सिंपल क्यूबिक वन. ठीक है बेटे, एंड इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जस्ट सी इट इज सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सेंटीमीटर क्यूब. तो यू विल क्यूब इसका भी आप 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 का भी क्यूब करोगे. ओके, so next is again an element with the density. Now you are given with an element which have density is equal to 11.2 grams per centimeter cube. Form FCC, already FCC. If it is saying it form FCC तो Z की वैल्यू आपकी 4 है. ठीक है, if it is written it forms an FCC lattice with edge length. Now edge length means A is given to you, that is 4 into 10 raised to the power 8 centimeter. आपको एक क्लू देते हैं जब ये टाइप ऑफ यूनिट सेल बताते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है. टोल्ड यू 1 2 4, 1 2 का 4, 1 इज सिंपल, 2 इज BCC, 4 इज FCC. ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास. मास हमने निकालना है, एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M ओवर A क्यूब into N naught. So you are given with the value of density, that is 1.2. You have the value 4. Molar mass you have to find. A is given to you, that is 4 into 10 raised to the power minus 8 का cube. Okay, into 6.022 into 10 raised to the power 23. So now find out the molar mass. क्या आ रहा है आपका आंसर? Hurry up. Hurry up, hurry up.
107.9 आ रहा है, 108 हो जाएगा अप्रोक्स। हाँ 107.9 ठीक है, करेक्ट। चलो अब हम थोड़ा रेडियस वाला क्वेश्चन भी देखें। जस्ट सी इट, राइट डाउन द एलिमेंट अक्कर इन द बीसीसी स्ट्रक्चर। दे आर सेइंग दैट the element occur in the BCC structure means Z is equal to 2 again, Z is equal to 2, ठीक। It has a cell edge length of 250 picometer, तो A is equal to 250 picometer is given to you. Now calculate the molar mass. Again you have to calculate the molar mass. Now density, calculate the molar mass if the density is 8 gram per centimeter cube. Also calculate the radius of this element. Now you have to calculate radius of the element also. Okay, again D is equal to Z into M over, that is N naught into A cube. Z की वैल्यू हमारे पास 2 है, मोलर मास हमने निकालना है, डेंसिटी आपको 8 गिवन है। ओके, एंड नो इट्स एवोगैड्रो नंबर। Okay, what is the edge length? Edge length is 250 picometer. You will change into the centimeter. You will be multiplying it by 10 raised to the power minus 10. तो 250 multiply by 10 raised to the power 10 का क्यूब। ओके, तो चलो जल्दी हरी आप, फर्स्ट फाइंड आउट मोलर मास। तो मोलर मास आ रहा है आपका, हरी आप। मैम रेडियस को तो पाइकोमीटर में निकाल सकते हैं ना? हाँ रेडियस को निकाल सकते हो आप। यू कैन टेक एज लेंथ वैसे ही, मतलब पाइकोमीटर में लोगे। तो रेडियस को मैंने आपको पहले भी करवाया है, अगर बीसीसी है तो इट इज 4r अंडर रूट 3a। 108.125 है रेडियस। 108.25, ओके वेरी नाइस, 108.25 पाइकोमीटर, ये वाला रेडियस का आंसर आएगा। एंड व्हाट इज द मोलर मास? ठीक है बेटे, ये रेडियस का फॉर्मूला इन केस ऑफ बीसीसी वी हैव ऑलरेडी डन। इन अगर आपका एफसीसी होता है इट इज अंडर रूट 2a, दिस इज फॉर एफसीसी। ये आपने टिप्स पे ही रखना है। एफसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a और बीसीसी के लिए 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। हरी अप। Hmm, 37.64. Rest all are sleeping. So it is very much right. 37.64 it is coming. Okay. So next is again बेटे रेडियस वाला अगेन क्वेश्चन एक करो। सिल्वर क्रिस्टलाइज इन F phase center cubic unit cell. Now if they are writing phase center cubic unit cell, इसका मतलब Z की वैल्यू अगेन क्या है हमारी 4, बट इसमें हमने कुछ नहीं देखते, हम क्या कहते हैं आगे। ईच साइड ऑफ द यूनिट सेल हैज ए लेंथ 400 picometer. A is given to edge length is given to you 400 picometer. Calculate the radius of the silver atom. R you have to find out. ठीक, assume the atom just adjacent each other on the diagonal across the phase unit cell. This is each phase atom is touching the four corners of atom. Just they are writing to confuse you again. हमें पता है अगर हमने phase centered है, if it is phase centered तो 4r is equal to under root 2a. तो a is already given to you, r is not difficult to find out. हरी आप, हरी फास्ट, r निकालो जल्दी, it is very easy.
आर क्या आ रही है बेटा आपकी? √2 की 144 picometer. 1 141.4. वेरी नाइस. ठीक है. अगेन वन मोर क्वेश्चन. इन कंपाउंड cuprous chloride, which have formula mass, cuprous chloride has molecular mass of 99 gram per mole. As it is ionic solid, that is why they are writing formula mass. Has FCC structure. They have FCC means Z is equal to 4. If the density is 3.4 gram centimeter cube. Now, what is the length of the H unit cell? You have to find now A. So, density is equal to, what is density? Is equal to Z into molar mass, A cube into N naught. Z is given to you, that is 4, molar mass is 99, A cube you have to find out. N naught is Avogadro's number. And density it is given to you is 3.4. ओके तो पहले ये सॉल्व करो, फिर ए क्यूब के बारे में बात करते हैं. मैम क्यूब रूट आएगा 0.051. ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ रही है? पहले ए क्यूब की वैल्यू बोलो. 0.0516 आ रही है. हियर इट इज तो कमिंग 1919.347. आपने क्यूब रूट निकाल दिया? श्योर? नहीं. हाँ, ए की वैल्यू यहाँ पे, ए क्यूब की वैल्यू दिस मच इज कमिंग. देखो कहाँ गलती हुई है. नहीं 19.6 वो 1 से डिवाइड नहीं किया था. तो ये ए क्यूब आ जाएगा. उसके बाद आप रूट करोगे, क्यूब रूट करोगे. अब क्यूब रूट इतना इजी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लॉग लेंगे. लॉग एक्स हमें पता है 1/3 लॉग ना, ये हो जाएगा 47 और 1/3 लॉग की वैल्यू पुट करेंगे, इट विल बी कमिंग टू दिस मच. ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी. तो x का 0.7622 आ जाएगा. फिर आप इसका एंटी लॉग लोगे, इट विल बी कमिंग टू दिस मच. ओके, सो योर वैल्यू विल बी ऑफ x इज इक्वल टू इतना. गेटिंग माई पॉइंट. और हमारा जो रह गया, हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके साथ, दिस मच विल बी रिमेनिंग. तो मतलब अगर a इज इक्वल टू x इंटू 10 रेज टू द पावर -8 रह जाएगी. इसकी क्यूब करोगे, व्हेन यू विल डू दिस मच, चाहिए दिस इज 23, तो यहाँ पे -8 आएगा. तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5.784 इंटू 10 रेज टू द पावर -8. ओके, नाउ हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं रिगार्डिंग स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट. A sample of ferrous chloride has actual formula. A sample of ferrous chloride has an actual formula of a ferrous oxygen. In this sample, fraction and percentage of metal ion Fe2 positive ions. ठीक है, जो आपको दिया गया है वो Fe2 positive ions given हैं. What type of non-stoichiometric defect is present in the sample? पहले तो आपने आयरन की परसेंटेज निकालनी है, और कौन सा डिफेक्ट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया. इट इज़ अ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज़ अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. अब हम अज्यूम करें, इफ़ यू आर अज्यूमिंग, लेट अस अज्यूम, वी हैव ऑलरेडी डन ऑल्सो दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल. Fe2 पॉजिटिव ऐसे भी कर सकते हो, वी हैव अज्यूम x. Fe3 पॉजिटिव वी हैव अज्यूम y.
तो x प्लस वाई टोटलिटी 0.93 है ना, 0.93। तो हम कह सकते हैं 2x इसकी रेस टू द पावर 2 है प्लस 3y इसकी रेस टू द पावर 3 है इज इक्वल टू 2.00, क्योंकि टोटल क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज किसका है, आयरन का, टोटल नेगेटिव चार्ज किसका है, ऑक्सीजन का। ये सेकंड वे आपको मैं बता रही हूँ न्यूमेरिकल करने का। ओके ठीक है, और 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.86। तो x प्लस वाई विल बी इज इक्वल टू 0.93। तो x विल बी 0.93 माइनस 0.14। मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को बाय 2। ओके, तो गेटिंग माई x वैल्यू, x is equal to 0.79. Now here you can find out the fraction 0.79 divided by 0.93. You will be getting 0.85. Okay, so 85% of iron is present. अच्छा बेटे, इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई डज टेबल सॉल्ट NaCl अपीयर येलो इन कलर, या लिथियम क्लोराइड पिंक इन कलर। तो आपका सबका आंसर क्या होता है, एब्सेंटर्स। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हम देख लें तो इनमें अगर किसी कलर परटेनिंग आए लाइक लिथियम क्लोराइड, KCl, NaCl, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आए कि किसी का कलर क्यों है, ठीक है, तो आपका एक ही आंसर होता है, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एब्सेंटर्स। ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एब्सेंटर्स। एब्सेंटर्स कब बनते हैं, ड्यू टू मेटल एक्सेस। अगर याद हो, आई हैव गिवन यू द एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को हीट करते हो सोडियम वेपर्स में, इफ यू विल हीट इन द सोडियम वेपर्स, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है अपनी जगह छोड़ देगी, इट विल लीव द प्लेस, और ये वेपर्स के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा उसको कहते हैं एब्सेंटर। और जब इनके ऊपर जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो लाइट दे विल जम्प फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, एंड व्हेन दे विल कम बैक दे विल रेडिएट सम काइंड ऑफ लाइट समट इन द कॉरस्पॉन्डिंग कलर। सो हमें ये येलो कलर के आते हैं। उसके अलावा इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर हमने अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, हीटिंग और कूलिंग। वी विल डू हीटिंग एंड कूलिंग साइड बाय साइड, सो इट विल चेंज इनटू द अमॉर्फस। दूसरा आपको